Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Commerce Point MG. I hope you all are well. तो आज के वीडियो में मैं सेल्समैनशिप एंड पर्सनल सेलिंग के दूसरे यूनिट के बारे में बात करने वाला हूँ। आज का हम लोगों का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन, टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन, टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन, करियर अपॉर्चुनिटी इन सेलिंग, मेजर्स ऑफ मेकिंग सेलिंग एन अट्रैक्टिव करियर। तो अगर आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो बीकॉम और अगर बीबीए का स्टूडेंट हो, अगर आपका सिलेबस में इन सारे टॉपिक है तो आपके लिए यही वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए। अगर कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका वीडियो का लिंक दिया रहेगा। ठीक है, तो आप उससे आपका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं सेलिंग सिचुएशन। क्या क्या सेलिंग सिचुएशन है? द टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या क्या सेलिंग सिचुएशन है? पहला सेलिंग सिचुएशन है सर्विस सेलिंग सिचुएशन। ये क्या है? इन दिस सिचुएशन इज रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर whose habits and patterns of thoughts are already known to the seller. ये सर्विस सेलिंग सिचुएशन ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें एक पर्सनल सेल्समैन को अपने जो कस्टमर जो है उसके बारे में उसके पास पूरा नॉलेज है, क्योंकि उससे उसको ऑलरेडी उसने प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं, उसके बारे में उसका कंप्लीट नॉलेज है अपना कस्टमर के बारे में, उसको कौन से प्रोडक्ट चाहिए और उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। तो अगर वो ऑलरेडी एक कस्टमर है तो उसको कन्विंस करने में परचेज के लिए तो उसको ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। तो ये इजी वे बन जाएगा, इजी हो जाएगा सेल्स पर्सन के लिए कि उसको कन्विंस कर सके। ठीक है, तो ये बोल रहा है इस सिचुएशन रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनके बारे में सेल्समैन को सब पता है, उनका हैबिट्स क्या है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सर्विस सेलिंग सिचुएशन। तो उनको सेल करने में एफर्ट्स कम लगेगा। ठीक है, तो इनसाइड देख सकते हैं आप लोग, इनसाइड ऑर्डर टेकर, इसको हम बोलते हैं इनसाइड ऑर्डर टेकर, डिलीवरी सेल्स पर्सन एंड मर्चेंडाइजर, टेक्निकल सेल्स पर्सन भी हम लोग उनको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट सेलिंग सिचुएशन। डेवलपमेंट सेलिंग सिचुएशन, डेवलपमेंट सेलिंग सिचुएशन में क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ सेलिंग सिचुएशन वेयर सेल्समैन ट्राई टू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर। क्या होता है? कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर। ये सिचुएशन पे क्या होता है, जो सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन नए नए कस्टमर को कन्विंस करने का ट्राई करता है। जो ऑलरेडी कस्टमर है वो तो है, लेकिन नए नए कस्टमर्स को कन्विंस करना चाहता है कि अपना प्रोडक्ट को सेल कर सके। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है। इट्स लाइक ए क्रिएटिव सेल्स पर्सन ऑफ टेंजेबल and creative salesperson of intangible. तो creative salesperson, these are like creating salesperson. तो creative salesperson कौन है और tangible goods का क्या क्या है हो सकता है और intangible goods का क्या क्या हो सकता है। तो tangible goods का हो सकता है जिस goods को हम टच कर सकते हैं उसका हम बोलते हैं tangible, और जिस goods का हम लोग टच नहीं कर सकते जैसे कि सर्विस हो गया तो उनको हम बोलते हैं intangible। ठीक है, तो टेंजेबल सेल्समैन का काम क्या होता है कि टेंजेबल जो गुड्स है उसको सेल कर सके। और इंटेंजेबल क्या होता है, जैसे कि हो गया इंश्योरेंस वगैरह हो गया, पॉलिसीज वगैरह हो गया, तो उनका काम है इंटेंजेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेलिंग सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन है रिटेल सेलिंग सिचुएशन। रिटेल सेलिंग सिचुएशन वर्ड से ही मालूम चल रहा है, रिटेल सेलिंग सिचुएशन का मतलब है कस्टमर को क्या करना, सेल करना, कस्टमर को डायरेक्टली जाकर सेल करना। इट्स अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू द रिटेलर्स। जब हम रिटेलर्स के थ्रू से अब गुड्स सेल करते हैं तो इस सिचुएशन पे आप रिटेल सेलिंग सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। द इंडिविजुअल रिटेलर आर द लास्ट पर्सन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो हम लोग जानते हैं एक प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का लास्ट जो पर्टिकुलर जो पार्टीज होता है वो होता है रिटेलर। ठीक है, वो होता है रिटेलर। ठीक है, तो ये सिचुएशन रिटेलिंग
में काम आता है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन अट्रैक्ट्स पीपल बट एट द टाइम ऑफ अल्टीमेट सेल्स डिपेंड ऑन द सेल्स एट द काउंटर। तो ये इस सेल्स सिचुएशन में ज्यादातर इंपॉर्टेंस दिया गया है एडवर्टाइजमेंट को एंड द प्रमोशंस को। ठीक है, प्रमोशंस के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा सेल्स को इंक्रीज किया जाता है। तो सेल्समैन इनसाइड द रिटेल स्टोर इज अ की पर्सन इन द रिटेल सेलिंग सिचुएशन। जो सेल्स पर्सन रहता है और जो रिटेल शॉप का, वो एक की पर्सन होता है जो सेलिंग में हेल्प करता है, सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का होलसेलिंग सेलिंग सिचुएशन। पहले देखा था रिटेलर, अभी हो गया होलसेलर। तो अभी रिटेलर होलसेलर के लिए काम करेगा। होलसेल सेलिंग सिचुएशन में क्या होता है, होलसेलर कॉल्स ऑन रिटेलर एंड डीलर एंड रेगुलर इंटरवल ऑन द बिहाफ ऑफ द होलसेलर एंड हेल्प्स द रिटेलर एंड डीलर इन द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड एडवाइस इन वेरियस मैटर। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होता है वो क्या करता है, रिटेलर को, डीलर को कॉल करता है और उनसे ऑर्डर पिक करता है। ठीक है, और उनका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को पहुंचाने में वो मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेलिंग सिचुएशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेलिंग सिचुएशन, इसको हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड सेलिंग सिचुएशन अगर होता है देन इस सेल्स पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है। सेलिंग सिचुएशन कैन आल्सो चेंज विद द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। हम लोग जानते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट लाइफ साइकिल में वो प्रोडक्ट रहता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये है हम लोगों का डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो लाइफ साइकिल रहते हैं, डिफरेंट फेजेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट का डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन अगर स्टेज है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल का, देन एक तरीके से उस प्रोडक्ट को कस्टमर को दिया जाएगा, सेल्स पर्सन देगा। अगर उस प्रोडक्ट का ग्रोथ चल रहा है लाइफ साइकिल, देन उस प्रोडक्ट को एक डिफरेंट मेथड्स में कस्टमर को पहुंचाया जाएगा। अगर मेच्योरिटी सिचुएशन है देन डिफरेंट मेथड्स विल बी अप्लाइड एंड declining stage है then the salesman way will be the different. So according to situation, according to product life cycle, the salesman will convince the customer or different salesmanship methods will be applied according to product life cycle. Depend करेगा इंट्रोडक्शन में हो है क्या, अगर इंट्रोडक्शन में है तो इंट्रोडक्शन का ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, और हर प्रोडक्ट का डिफरेंट लाइफ साइकिल रहता है, द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट कंपटीशन ओरिएंटेड सेलिंग सिचुएशन। कंपटीशन ओरिएंटेड सेलिंग सिचुएशन में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपने जो कंपटीटर्स है उनको आगे निकलने के लिए आप नए सेलिंग सिचुएशन को टेकल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एवरी कंपनी वांट्स टू ग्रैब मोर एंड मोर मार्केट शेयर। सब कंपनी का यही इंटेंशन रहता है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने एरियाज में अपने ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को वो कैप्चर कर सके, उसका वो एम रहता है। एंड देयर इज आल्सो कंपटीशन बिटवीन सेल्स पर्सन विद इन द कंपनीज फूड आल्सो। अगेन जो अपने फार्म के अंदर भी जो डिफरेंट सेल्स पर्सन है उनमें ही क्या होता है, कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो सेल्स पर्सन टेंड टू कन्विंस द कस्टमर एनी कॉस्ट इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ द अनदर सेल्स पर्सन। तो क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन है वो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है कि वो अपना जो दूसरा सेल्स पर्सन है उससे आगे निकल सके। तो उनके बीच में भी कंपटीशन रहता है कि मुझे इस मंथ में इतना टारगेट अचीव करना है और दूसरा सेल्स पर्सन जो है उसको वो भी टारगेट लगाता है कि मुझे भी आगे निकलना है सेल्स में। ठीक है, तो ये है कंपटीशन ओरिएंटेड। तो कंपटीशन ओरिएंटेड जो सेल्स सिचुएशन है वो ये बहुत फायदेमंद है एक कंपनी के लिए कि वो ओवरऑल मार्केट कंपटीशन में आगे निकल सकता है और जो सेल्स पर्सन है वो भी क्या कर सकते हैं, अपना जो एफर्ट्स है उसको भी कंपटीशन दूसरे सेल्स पर्सन से कंपटीशन करके अपना क्वालिटीज बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये था कंज्यूमर बिहेवियर ओरिएंटेड सेल सिचुएशन। कंज्यूमर बिहेवियर ओरिएंटेड सेल सिचुएशन,
कंज्यूमर बिहेवियर ओरिएंटेड सेल सिचुएशन में क्या होता है, सेलिंग सिचुएशन आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द बायर। तो क्या होता है इसमें, तो सेलिंग सिचुएशन है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ बायर। देखिए एक मार्केट में, टोटल ओवर एक मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वायर्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का वायर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली गिवन है द इनकम और लेवल, सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, बिलीफ, ब्रांड चॉइस, पेमेंट ऑप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ऐसा कस्टमर मिलेगा कि उनका इनकम लेवल है जो डिफरेंट डिफरेंट है। एक पर्सन ऐसा भी देखने को मिलेगा मंथली 10,000 कमाता है, 20,000 भी कमाता है, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ भी कमाता है, ऐसे भी कस्टमर रहेगा मार्केट में। तो डिफरेंट पर्सन को कन्विंस करना एक सेल्स पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट होगा, ठीक है। और सोशल स्टेटस, सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या है, जॉब करते हैं क्या, कि वो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं। पर्सनालिटी डिफरेंट डिफरेंट का, मेंटेलिटी, परसेप्शन अलग अलग होता है, बिलीव, ब्रांड चॉइस अलग अलग रहता है, और पेमेंट ऑप्शंस भी उनका डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। ऐसा भी कस्टमर मिलेगा जिनको कैश में खरीदना नहीं चाहिए, उनको क्रेडिट में चाहिए, ठीक है। उनको अगर आप लंबा से लंबा अगर टाइम दे सके तो उसको अच्छा है, फायदेमंद है। तो उसके मुताबिक एक सेलिंग जो सेल्समैन है वो क्या करेगा, अपने सेल्स पर्सन को, जो अपने कस्टमर को, उनको कन्विंस करेगा। तो ये था हम लोग का सेलिंग सिचुएशन। तो दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन है। टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन, एक सेल्स पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन, टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन। पहला है सर्विस सेलिंग सिचुएशन, डेवलपमेंट सिचुएशन, रिटेल सेलिंग सिचुएशन, वेल सेलिंग सिचुएशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन, डिफरेंट टाइप्स है सेल्स पर्सन का। पहले है ऑर्डर टेकर। ये वो सेल्स पर्सन है जो क्या करते हैं, ऑर्डर टेक करते हैं। इस मीन्स उनका सिर्फ यही काम है कि जो कस्टमर से ऑर्डर अपने खाता में रिकॉर्ड करके वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उनको देता है, ठीक है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या है, ऑर्डर को ले सके। देख सकते ऑर्डर टेकर डू नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परसुए कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट और इंक्रीज सेल। वो कस्टमर को कन्विंस नहीं करता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदिए, उस प्रोडक्ट के बारे में वो बात नहीं करते। उसका काम सिर्फ है कस्टमर से ऑर्डर को लेना और उस ऑर्डर को बुक करके कंपनी को देना कि आप जल्द से जल्द इस कस्टमर को आप ऑर्डर डिलीवर कीजिए, ठीक है। उसका काम होता है ऑर्डर को लेना। दूसरा है इनसाइड ऑर्डर टेकर। इनसाइड ऑर्डर टेकर उसका काम क्या होता है, कस्टमर की, आप शायद विशाल, बिग बाजार, मेगा मार्ट में आप जा चुके हैं ऑलरेडी, मेट्रो बाजार और डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट है, इसमें क्या होता है, these are the retail sale assistant like sale assistant in Vishal Mega. The customer will fully freedom to choose the product without the presence of sales person. जो सेल्स पर्सन, जो कस्टमर है, वो सेल्स पर्सन के विदाउट इन्वॉल्वमेंट वो अपने प्रोडक्ट को चूज करेगा। और जो सेल्स पर्सन है, इनसाइडर सेल्स ऑर्डर टेकर है, वो से क्या करेगा, उस जो कस्टमर है उससे पेमेंट कलेक्ट करेगा और पेमेंट कलेक्ट करके उस गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी कर देगा। तो उसका काम यही है, ठीक है। तीसरा है आउटसाइड ऑर्डर टेकर। आउटसाइड ऑर्डर टेकर का मतलब है जो पर्सन कस्टमर के डोर पे डोर जाके ऑर्डर को कलेक्ट करता है। जनरली वो कंप्यूटर से और लैपटॉप से उस ऑर्डर को कलेक्ट करता है, ठीक है। और रेगुलर जो इन्वेंटरी है उन इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करके रखता है, कितना स्टॉक है, कितना गया है, कितना सेल हुआ है, कितना आने वाला है, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है। नेक्स्ट डिलीवरी सेल्स पर्सन। डिलीवरी सेल्स पर्सन का मतलब है उसका सिर्फ काम है डिलीवरी, प्रोडक्ट को डिलीवरी करना। जैसे कि मान लो दूध दूध जो हम लोग के घर में जो दूध वाला आता है, जब जो रोज सुबह सुबह आके सिर्फ उसका काम है उस प्रोडक्ट को, दूध हो तो दूध देना है उसको, आज दूध दिया उसको नोट करना है, ठीक है। और वो जो डिब्बा है, जिस डिब्बे में दूध लाता था वो देके दूसरा डिब्बा लेके चला जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर वाला भी वही काम करता है। जो अगर आपका न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़पेपर रोज मंगाते हैं तो उसको आपके घर में न्यूज़पेपर एक के चला जाएगा, ठीक है। तो उसका काम है सिर्फ प्रोडक्ट को डिलीवर करना। नेक्स्ट काम होता है
ऑर्डर क्रिएटर जो मिशनरी सेल्स पर्सन है, मिशनरी सेल्स पर्सन मैंने लास्ट यूनिट 1 में डिस्कस किया था। मिशनरी सेल्स पर्सन कौन है? मिशनरी सेल्स पर्सन वो है जो कस्टमर को कन्विंस करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट का वेरिएबल बेनिफिट्स के बारे में बताता है, कस्टमर का जो नीड्स है, नीड्स को डिमांड में कन्वर्ट करता है, कस्टमर का जो नीड्स है उस नीड्स को डिमांड में कन्वर्ट करता है वो, और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट को परचेज करने में कन्विंस करता है कि ठीक है भैया आप प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, कि आप अगर प्रोडक्ट को अभी नहीं खरीदेंगे तो ये आप गलती कर रहे हो, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, ठीक है। ऐसा कन्विंस करेगा कस्टमर को कि वो जल्द से जल्द आपको आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है और डिफाइंड बाय सेल्स पर्सन ऐसे भी होते हैं, बुक्स पब्लिशर्स, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी होते हैं, कॉलेज का जो लाइब्रेरी होता है, उनको कन्विंस करते हैं कि आप उस बुक को खरीद लीजिए, ठीक है। ऐसे कन्विंस करते हैं कि आपको उस बुक को खरीदना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर गेटिंग, ऑर्डर गेटर और फ्रंटलाइन सेल्स पर्सन। वो क्या है? वो क्या करते हैं, वो क्या क्या करता है, उनका काम है कस्टमर के पास जाना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट परचेज कर लो प्रोडक्ट को, अगर परचेज अगर कर रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्या कहते हैं, नेगोशिएशन के बेनिफिट्स भी दे रहे, ऑफर्स वगैरह वगैरह देते हैं और ऑर्डर देके आपको जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कन्विंस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्टिंग सेल्स पर्सन। सपोर्टिंग सेल्स पर्सन वो पर्सन है जो सेल्स पर्सन हेल्प करता है टोटल सेल्स को होने के लिए। जैसे कि ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो टेक्निकल गुड्स है, जब मान लो रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, जिसमें टेक्निकल सेल्स पर्सन का भी इस्तेमाल किया, जो वो भी होते हैं कि ये बोलते हैं कि हम लोग आफ्टर सेल सर्विस बहुत देंगे, आपको सिखाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे कि उस प्रोडक्ट को आप कैसे से कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट उनमें सपोर्ट में बहुत है मर्चेंडाइजर। वो क्या करते हैं, इस प्रोवाइड द सेल सपोर्ट टू द रिटेलर होलसेलर सेलिंग सिचुएशन। और वो क्या करते हैं, रिटेलर होलसेलर को सेलिंग सिचुएशन में मदद करते हैं। ऑर्डर में भी नेगोशिएट नेशनली to the head office, but the sale individual outer support to the merchant who gives the advice respect। वो क्या करता है, जो मर्चेंडाइजर सेल्स पर्सन है वो क्या करते हैं, जो कस्टमर से उनका मदद करते हैं कि आप ऐसे ऐसे खरीद लीजिए, इस प्रोडक्ट को खरीदने से ये फायदा होगा आपका, ठीक है। तो इनमें इसमें अगर ये करने से कंपनी का भी फायदा है, कंपनी को प्रमोशन भी हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कंपनी और कस्टमर की मदद हो रहा है कि वो आपका प्रोडक्ट को खरीद सके। नेक्स्ट ट्रेड सेल पर्सन क्या है, स्पेंड टाइम हेल्पिंग कस्टमर स्पेशली इन द रिटेल स्टोर्स। ये भी सेल है कि बाइंग एंड सेलिंग में मदद कर रहा है, जैसे कि रिटेल स्टोर में होता है, ये प्रोडक्ट की ये बेनिफिट है मैडम, ये प्रोडक्ट की ये बेनिफिट है साथ। नेक्स्ट सर्विस सेल्स पर्सन इंटरेक्ट विद द कस्टमर आफ्टर द सेल इन कंप्लीट। आफ्टर द सेल इज कंप्लीट, सर्विस जो प्रोडक्ट का सेल हो जाता है तो क्या करते हैं, मैडम ये प्रोडक्ट आप खरीद लिए हैं, ठीक है, आपको कोई क्या सर्विस चाहिए, अगर सर्विस चाहिए तो मुझे बता। अगर कार, जैसे कार शोरूम होता है, आपको कार खरीदने के बाद आपको मेंटेनेंस करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट आपने खरीद लिया तो आपको ये सेल्स पर्सन जाएगा, बोलेगा आपको कार का सर्विसिंग चाहिए कि हम लोग के शोरूम पे आ जाइए, हम लोग अच्छी तरह आपका कार का मेंटेनेंस करेंगे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन, ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है, सेल्स पर्सन का टाइप। अभी एक मजेदार टॉपिक आने वाला है आज का, ये हम लोग का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन। गुड सेल्समैन, एक अच्छा सेल्समैन का क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, जल्दी खत्म कर देंगे। पहले है फिजिकल क्वालिटीज, उनके पास फिजिकली फिट होना चाहिए, जैसे कि साउंड हेल्थ, उसका हेल्थ जो है वो साउंड होना चाहिए, जिम में जाना चाहिए, वो अच्छे से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा रात नहीं सोया और मुझे सुबह मॉर्निंग जो कस्टमर पे जाके वो नींद आ रहा है, वो उस आग पे कैसे लग रहा है कि सारे रात नहीं सोए, कहीं पर चोरी पे अगर चला गया क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए, उसका गुड हेल्थ होना चाहिए, अच्छे बॉडी वगैरह वगैरह होना चाहिए। गुड अपियरेंस, जो उसका अपियरेंस है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इट नॉट बी फैट और थिन, ऐसा नहीं कि ज्यादा मोटा है और ज्यादा थिन या पतला है, ऐसा नहीं। इट्स लाइक ए गुड गुड मैन, लाइक हिज बॉडी शुड बी इन अ प्रॉपर साइज, जो बॉडी का जो साइज है अच्छा होना चाहिए, लुक्स ठीक है अच्छा होना चाहिए। चेयरफुल डिस्पोजिशन, चेयरफुल डिस्पोजिशन मतलब ऐसा है कि वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो बहुत हंसी मजाक करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर टाइम वो सैड रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो
एवरी टाइम स्माइलिंग फेस, जैसे कि वो एक्टिव पर्सन है, एक्टिव पर्सन ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, एगिली, एगिली का मतलब है जो लेजी नहीं होना चाहिए। लेजी का मतलब है जो मूवमेंट में वो ऐसा होता है कि मुझे काम करने में अच्छा नहीं लग रहा, बोर्ड पर्सन, कि वो अपने से अपना जो पोजीशन है जल्दी से चेंज कर सकता है। अभी वो इधर पे जा, आप देख रहे हो, अभी देख रहे हो उधर पे जा रहा है, ठीक है, अभी एक सिटी से दूसरा सिटी, मींस ही मस्ट बी सच ए पर्सन जो क्या कर सक रहा है कि जल्दी से जल्दी अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर्सन और लेजी पर्सन हो, हाँ, कोई भी काम करने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जल्दी से जल्दी अपने काम को कर सक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्चर्स। पोस्चर्स का मतलब है बॉडी पोजीशन, ठीक है। जब वो कस्टमर से बात कर रहे हैं, कस्टमर से उसका जो बॉडी पोजीशन है, आई कॉन्ट्रैक्ट जो है, हेड मूवमेंट्स है, जो शोल्डर मूवमेंट्स है, तो वो सब टिक में रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देख रहा है कि साला ये तो मर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका बॉडी पोजीशन पोस्चरिंग ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसा लगे कि ये साला बंदे काम का बंदा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस। ये ऐसा होना चाहिए कि जो डर्टी येलो येलो डर्टी फेलो होता है ना, इसमें ये बंदा बहुत गंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए गुड सेल्समैन मस्ट बी ए गुड हेयर स्टाइल। ऐसा होना चाहिए कि पूरे लंबे लंबे बाल, जैसे शोएब अख्तर की तरह है, लंबे लंबे बाल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी जेंटलमैन लाइक विराट कोहली, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी वेल शेप्ड, अगर बियर्ड है तो अच्छी तरह होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्लीन शेप। मस्ट बी क्लियर नेल, और जो आपका जो नाखून है उस नाखून को भी साफ करना पड़ेगा रेगुलर, ठीक, ऐसे नहीं लंबा लंबा नो का चुड़ैल की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लॉथिंग, उसका जो ड्रेसिंग होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि वो जो इनफॉर्मल ड्रेसिंग की, वो हिप हॉप टी शर्ट लगा के, जींस लगा के है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, हिप हॉप, न्यूमर मेसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या होना चाहिए, उसका जो ड्रेसिंग है फॉर्मल होना चाहिए, टाई वगैरह लगा के पूरा फिट, हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो कन्विंस हो, हाँ इस बंदे में कुछ है, उस बंदा हमको धोखा नहीं दे सकता है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटीज, क्या क्या होना चाहिए, स्पीकिंग क्वालिटीज। जो सेल्स पर में काम करता है उनको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्वालिटी, क्लियर प्रोनाउंसिएशन। उनका जो स्पीकिंग का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वो बात करते हैं, उनका बात करने का जो प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन, वो क्या होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिस इंटरप्रेट हो रहा है थिंग से, कोई भी चीज से। जो बात कर रहे हैं उस बात को जो कंज्यूमर या कस्टमर जो समझ रहे हैं, उस वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, साला बंदा क्या बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर वोकाबुलरी। वोकाबुलरी का मतलब क्या है, जो वर्ड्स से हम लोग बात करते हैं वो वोकाबुलरी क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जिस जिस वर्ड से हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, अच्छा सा मीनिंग, अच्छा सा वर्ड हो, जो वर्ड्स एक सेंटेंस को अच्छा बनाता है, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर वोकाबुलरीज यूज करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, जो सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन का इंप्रेशन बढ़ जाएगा इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर और कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव डिलीवरी। इफेक्टिव डिलीवरी मीन्स जो भाषण दे रहा है कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, वो डिलीवरी इफेक्टिव होना चाहिए। ये डिलीवरी ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रेजेंटेशन से कस्टमर ऐसे कन्विंस हो गया, क्विक से नगद जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीद ले, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी हो, जो स्पीच हो, वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिव होने के लिए वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए एंड प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए, और टोटल टॉपिक का जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी होना चाहिए, मेंटल क्वालिटीज। मेंटल क्वालिटीज का जो दिमाग का जो क्वालिटीज है वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस मतलब क्या है कि वो जो सेल्स पर्सन है, ये एक नॉलेजफुल बंदा होना चाहिए, ठीक है। जो बंदा सेल्स पर्सन में काम कर रहा है वो रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसका बहुत से नॉलेज है, वो सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कस्टमर को कैसा कन्विंस करना है। देखो, जो सेल्स पर्सन
जो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए जाते हैं उसका बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कस्टमर को कन्विंस करना, क्योंकि कस्टमर डिफरेंट तरीके के होते हैं। ठीक है, एक कस्टमर जो गुस्से करेगा आपके बात को मानने के लिए, सुनने के लिए नाराजी भी नहीं होगा, तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये एक पर्सन अगर रिसोर्सफुल पर्सन अगर होगा, देन वो अपने दिमाग से, अपने अच्छे क्वालिटी से उस पर्सन को कन्विंस कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है? हैंडल द ऑब्जेक्ट्स केयरफुली एंड इजीली फॉर हिज इंटेलिजेंसी। एक पर्सन का इतना क्वालिटीज होना चाहिए, इंटेलिजेंसी का इतना क्वालिटीज होना चाहिए जो सिचुएशन को हैंडल कर सके केयरफुली, जो कस्टमर को ऐसा नहीं लगे कि जो बंदा मुझे प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसमें कोई गड़बड़ी है। वो ठीक है, वो सिचुएशन को आपको ऐसा प्रोडक्ट का पॉइंट दिखाएगा कि आपको कन्विंस कर लेगा कि आप उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीद ले। तो इसका इंटेलिजेंस होना चाहिए, दिमाग इतना शार्प होना चाहिए, उसका प्रेजेंट का जो आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि सिचुएशन पे कस्टमर को क्या कर सके, कस्टमर को कन्विंस कर सके। और शार्प मेमोरी भी होना चाहिए। शार्प मेमोरी का मतलब है अगर वो उस कंज्यूमर से पहले मिल चुका है तो उसको, उस कंज्यूमर को वो याद कराएगा कि मैं आपसे ऑलरेडी मिल चुका हूँ, और उस पर्सन का जो डिमांड है उसके मन में होना चाहिए, और उस कस्टमर को पहले उसने किस तरीके से कन्विंस किया था उसका भी आइडिया उसमें रहना चाहिए कि हाँ उस बंदे से मैंने इस तरह कन्विंस किया था, हाँ अभी हमको क्या टेक्निक इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो और टोटल जो प्रेजेंटेशन है, कैसे एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है कंज्यूमर्स को, उसका सब कुछ उसको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ प्रेजेंट के बाद वो भूल जाए प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन। जो पर्सन प्रेजेंट कर रहा है, जो सेल्स पर्सन है, उसका इतना मेच्योर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, अगर कस्टमर से ऑर्डर लिया है तो उस कस्टमर से ऑर्डर को अच्छे से टाइम में पहुंचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? जो बंदा सेल्स पे काम कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सके, कोई भी सिचुएशन को टैकल कर सके, हैंडल कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कस्टमर उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कस्टमर उसको क्या कर रहा है कि नीचे लेके जा रहा है, कि आपको डाउन दे रहा है, कि जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस में वो प्रेजेंटेशन देना चाहिए कस्टमर को ऐसा लगे ना इस बंदे में कुछ है, उस प्रोडक्ट के पास कुछ है, उस प्रोडक्ट में कुछ है जिसके लिए वो बात कर रहा है मुझे। ठीक है, उस प्रोडक्ट को मुझे खरीद लेना चाहिए। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड जज। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड जज इसका मतलब क्या है? एक सेल्स पर्सन को इसका कैपेसिटी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में क्या बात करे और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सके। अगर आप मान लो कोई प्रोडक्ट को सेल करने गए एज ए सेल्स पर्सन, और जो कस्टमर है उसको आपने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया, और उसी टाइम ने कस्टमर ने आपको बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहिए, नहीं खरीदना है, तो एज ए सेल्स पर्सन आपको क्या जवाब देना चाहिए? कि ठीक है भाई, आपको खरीदना हो तो खरीदिए, नहीं खरीदना हो नहीं खरीदिए, ये आपका मर्जी है। लेकिन एज ए सेल्स पर्सन को ऐसा बात करना चाहिए कि उसको एक ही मिनट में शॉर्टकट उसको ऐसे कन्विंस करना चाहिए कि उसको आपके प्रोडक्ट तो अभी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, ओके, आप अभी मत खरीदिए, लेकिन आप उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटीज है उसको उसके दिमाग में आप घुसा दीजिए। तो वो बंदा घर में जाकर एक बार सोचेगा तो सही कि हाँ इस प्रोडक्ट को एक बार खरीद लेके खरीदने के ट्राई करते। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है जो सेल्स पर्सन कर सकता है। नेक्स्ट सोशल क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सोशल क्वालिटीज बहुत हेल्पफुल है होना, ये क्वालिटीज होना चाहिए। सोशल एबिलिटी जैसे कि आपको जिस पर्सन को आप कन्विंस करने जा रहे हो वो डिफरेंट लेवल इनकम का हो सकता है,
पोर, रिच एंड मिडिल क्लास पीपल, तो सबका ट्रीटमेंट, सबके साथ आपका सेम बिहेवियर करना चाहिए। ऐसे नहीं गरीब के साथ हाँ एक डिफरेंट नेचर आप इस्तेमाल कर रहे हो, डिफरेंट करेक्टर दिखा रहे हो आप। जब रिच पर्सन है उसका अलग सा भाव दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सोशल नहीं होगा, ठीक है। सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबको इक्वली रेस्पेक्ट देना है कस्टमर्स को, बिकॉज कस्टमर आर द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर मार्केट का किंग है। और यू आर द सर्वेंट, आप एक सर्वेंट हो कंपनी का, तो कस्टमर किंग है आपका। कस्टमर को आप एक राजा की तरह सम्मान दो और सबको इक्वली सम्मान दो। ऐसा नहीं कि रिच कस्टमर को ज्यादा मिल रहा है, पुअर कस्टमर को रेस्पेक्ट कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। नेक्स्ट, द कार्टेसी। द कार्टेसी का मतलब है जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उससे आप अच्छी तरह पोलाइटली बात करो ना, इतना गर्म होके बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कि जल्द से है आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ऐसा इसमें धीरे से है, जो धीरे से बात करना चाहिए, एकदम पोलाइट से, धीरे धीरे है, छोटा छोटा वॉइस से, ठीक है। जिस वॉइस से कस्टमर को भी ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि वो साला बंदा देखो मुझे इतना गर्म होके बात क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कार्टेसी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन बा कोऑपरेट हम बोल सकते हैं। तो कोऑपरेशन मतलब है सबका कोऑपरेट करना, इट मींस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए दोनों पार्टी का, ठीक है, कोऑपरेशन करके ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, कन्विंसिंग कन्वर्सेशनल कन्वर्सेशनलिस्ट, ठीक है। उसका हम बोलते हैं कि जो बंदा, जो सेल्स पर्सन होना चाहिए उसको ऐसा स्किल होना चाहिए कम्युनिकेशन का जी, वो लंबे से लंबे आवर क्या कर सकता है, क्या कर सकता है कि कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन लंबे से लंबा कम्युनिकेट कर रहा है कस्टमर से, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं ले लगाना, ठीक है। इतना मिठाई मार के, मलाई मार के इजीली इतना बात कर रहा है कि इतना अच्छा अच्छा बात कर रहा है, कस्टमर को अपने बात से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंस। देखो सेल्स में सब एक ऐसा काम है जिसमें एक सेल्स पर्सन को पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल के पास, आप कस्टमर के पास जाओगे, कोई कस्टमर ऐसा रहेगा आपको गाली देके निकाल देगा, आपको प्रोडक्ट को आपको ऐसा डिस्करेज करेगा कि आप सेल्स पर्सन को सेल्समैनशिप आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन आप में ये पेशेंस का क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। अपने आप पे ये विश्वास होना चाहिए, आज तो नहीं सेल हो रहा है, इस बंदे को मैंने कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे बंदे को मैं कन्विंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉरल एंड इथिकल क्वालिटीज, कुछ ऐसा भी क्वालिटीज होना चाहिए जैसे ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लॉयलिटी भी होना चाहिए। लॉयलिटी का मतलब क्या है, आप कंपनी के लॉयल, ऐसा नहीं कि आज आप एक सेल्स कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अच्छा तनख्वाह नहीं मिल रही, ठीक है, आपको मिल जाएगा, आपको पेशेंस चाहिए। कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो आपको अच्छा सा तनख्वाह देगा। तो लॉयल रहना है ऐसे कंपनी का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कंपनी का प्रोडक्ट को आप इलीगली सेल कर, ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारा ऐसा होता है। पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिटीज, उनके पास प्रोफेशनल क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे, जैसे कि एजुकेटेड एंड ट्रेन। एक अच्छे सेल्स पर्सन का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, कि उसको सेल्स कैसे करते हैं, टेक्निक्स वगैरह वगैरह, सेलिंग का टेक्निक सब उसको मालूम होना चाहिए, कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर का प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कस्टमर के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, सिचुएशन को कैसे फेस करना है। और उनको ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा देन वो कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकता। नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूट, नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूट का मतलब है जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में, कंपनी के गोल के बारे में, कंपनी का पॉलिसी के बारे में, सबका नॉलेज होना चाहिए। और कंपनी क्या परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, कैसा सेल है उसका, सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो सेल करने गया है उस प्रोडक्ट का ए टू जेड, बेनिफिट से लेकर साइड इफेक्ट तक, ए टू जेड, प्राइस से लेकर डिटेल, सब कुछ, कहा मैन्युफैक्चरिंग, ए टू जेड, सब उसका नॉलेज में रहना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल, जो बंदा कम्युनिकेशन सेल्स में काम कर रहा है उसका कम्युनिकेशन स्किल मालूम होना चाहिए। कि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि सेल्समैनशिप इज ए टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें कस्टमर और जो सेल्स पर्सन जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करके सेल्स करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कस्टमर, और कस्टमर का
जो देखिए आप इंडिया में बहुत डिफरेंट लोकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर को क्या लाइक करते हैं, कस्टमर को क्या डिसलाइक करते हैं, बाइंग मोटिव क्या है अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी, अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल, ये सबको आपको ध्यान में रखना है एज ए सेल्स पर्सन। तो ये सब क्वालिटीज एक सेल्स पर्सन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक का। तो ये जो टॉपिक दूसरा टॉपिक है जैसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग एंड मेजर्स ऑफ मेकिंग सेलिंग एज एन अट्रैक्टिव कैरियर, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड सेलिंग मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप उससे देख सकते हो। और है मेजर फॉर मेकिंग सेलिंग एंड अट्रैक्टिव कैरियर, ये भी टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक। तो ये आज का जो हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक है सब खत्म हो गया है। ये जो लास्ट का 2 टॉपिक है, ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 के टॉपिक में डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने पूरा यूनिट मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो वो वीडियो प्लीज जरूर देख लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर पहले वाला यूनिट का अगर उसको पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो, और इस वीडियो का भी अगर आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो एक लास्ट बात है, एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हो तो जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एग्जाम के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, ठीक है, बाय।